चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, कितने समय में 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिख रहा है आपको? 30,000। फिर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4,347। तो अमाउंट मैं बोल सकता हूं कितना हो गया? 34,347 रुपए। ठीक है, यहां तक तो हम देख सकते हैं जो अमाउंट है 34,347 दिख रहा है, वो बराबर होगा आपके क्या? प्रिंसिपल जो है 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 7, तो सीधा 100 प्लस 7 107 लिख लेते हैं अपॉन 100। टाइम कितना है? वो टी हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, ये चला गया आपके किससे? 107 है, 100 चलिए कैंसिल नहीं होगा, तो ठीक है ऐसे ही रहने देते। इधर इसको ले आते 34347 अपॉन 30,000, 107 अपॉन 100 उसकी पावर टी, इस टी की वैल्यू निकालनी। तो हम यहां कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो देख लेते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये गया 3 से कितना? 1000 और 0। ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है 1। फिर ये गया फिर से एक बार, फिर ये कितना हो गया इधर? 12। फिर 3 से चला गया कितना? 4 बार। फिर ये कितना हो गया इधर? 14। फिर 3 से चला गया 4 बार। फिर ये 2 हो गया, तो ये चला गया 9 बार। तो कितना हो गया? 11449। ठीक है, चलिए यहां कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो डेफिनेटली ये जो 107 अपॉन 100 है, इधर बेस वैल्यू है, आधार है, तो इधर भी ये 107 अपॉन 100 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर है ये तो याद रहता नहीं है, लेकिन ये मैं देख पा रहा हूं कितना है? 10,000, जो कि किसका स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 होगा। तो ये 10,000 है, 100 के आधार में लिखना है, तो डेफिनेटली ये 100 का स्क्वायर है। तो ये अगर 100 का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ये भी किसका स्क्वायर है? 107 का। तो मैं इसको लिख सकता हूं 107 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 107 अपॉन 100 की पावर टी। तो मैं देख सकता हूं दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है, तो पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तो टाइम ही पूछा था, कितना आ चुका है? 2 वर्ष, जो कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बताया, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें देख रहे हैं लेवल 1, और उसका पार्ट है ये पार्ट नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन कर चुके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या होगा देखिए, 5,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? एक बार ब्याज मिल रहा है आपको वार्षिक, और एक बार ब्याज मिल रहा है आपको 6 माही, मतलब अर्धवार्षिक। प्रिंसिपल आप देख पा रहे हो कितना है? 5,000। पहले हम बात कर लेते हैं वार्षिक की। प्रिंसिपल है आपके पास 5,000, टाइम है आपके 1.5 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी कितनी? 4%। और हिसाब क्या लग रहा है आपका? वार्षिक। तो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? देख सकते हैं, पहले हम ले लेते हैं अमाउंट, उसमें से 5,000 लेस कर लेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट लेना है, 4% है, 1.5 साल है, तो पहले 1 साल के लिए देखें तो ये हो गया 104 अपॉन 100। फिर क्या होगा? अगले 6 महीनों के लिए इसका आधा हो जाएगा, मतलब 4 की जगह 2% होगा, 102 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 2 करेंगे तो 102। माइनस करना इसमें से 5,000। ये आ गया हमारा मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली फॉर द 1.5 ईयर विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4%। चलिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये हम देख सकते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 5 से ये चला गया 2 बार, ये भी मैं कैंसिल कर सकता हूं। ये हो गया आपके 5 और ये हो गया 2। तो क्या बचा आपके पास? 102 मल्टीप्लाई 52 माइनस ऑफ 5,000। तो 102 का 52 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हो गया 4, ये 0, ये 2, 5 का 2 से ये 10, फिर ये 1, और ये कितना? 5। तो ये कितना आ रहा है आपके पास?
ये आ रहा है 4035 और वो माइनस हो गया 5000 प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं कि 5000 प्रिंसिपल पर एनुअली फॉर द रेट ऑफ 4% और फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1.5 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना 304 रुपीज। चलिए ये तो ईयरली आया, हमें बात करनी है किसकी अभी हाफ ईयरली की भी। हाफ ईयरली भी देख लेते, हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा जरा देखते हैं। बात करते हैं अर्धवार्षिक। प्रिंसिपल वही है, टाइम भी वही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है। लेकिन हमें पता है जब हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है आधी, तो 4 की जगह हम काम में लेंगे कितना 2%। और टाइम क्या हो जाता है डबल, तो 1.5 वर्ष की जगह क्या 3 वर्ष हो जाएंगे, नहीं समय तो 1.5 वर्ष ही रहेगा। लेकिन अर्धवार्षिक है हाफ ईयरली है 6-6 महीने से इंटरेस्ट देना है, तो 1.5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट दोगे आप 3 बार। तो एक तरह से इसका डबल कर दिया। डबल करने का मतलब ये नहीं है कि 3 वर्ष हो चुका है, डबल करने का मतलब ये है कि 3 बार आपको ब्याज लेना है। कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गया। चलिए ले लेते हैं, वही जो ऊपर किया है वैसा ही करना है, तो देखते हैं इसको भी। प्रिंसिपल 3 बार ब्याज लेना है तो 102 अपॉन 100, 100 प्लस आर ही करेंगे। इस बार आर कितनी है 2%, 3 टाइम्स लेना है तो ये 3 बार लेना है, तो इसकी पावर क्या कर दिया हमने 3, माइनस कर देंगे इसमें से 5000, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया अंदर ही अंदर, ये हो गया 51 और ये हो गया 50। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं, 51 का क्यूब लिख लेते हैं और 50 का भी क्यूब लिख लेते हैं, या फिर 51 को 3 टाइम्स लिखना चाहे तो वैसे लिख लेते हैं। कुछ कैंसिल होगा तो देख लेंगे। चलिए कैंसिल होने के लिए अगर देखें तो ये 3 जीरो है आपके पास, तो ये 3 जीरो चले गए, एक 5 से ये 5 चला गया। और कुछ कैंसिल होने के लिए है क्या यहाँ पर, नहीं। तो इसका मतलब 51 का क्यूब और ये 5 इंटू 5 कितना है 25। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो फाइनली आप इसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा, ये जो वैल्यू है ये कितनी मिलेगी, ये मिल जाएगी आपको 5000 304, वो हो जाएगा आपके कितना 60। चलिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5306.04। इसमें से 5000 आपको लेस करना है तो आपको मिलने वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें से लेस कर लिया तो ये इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 306.04। तो आप देख सकते हो ईयरली इंटरेस्ट आ गया आपके पास 304 रुपए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट आ गया आपके पास 306.04। आपको क्या पूछ रहा है, इसका और इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका और इसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया आपके 2.04 रुपीज, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्ष में 9680 रुपए, 3 वर्ष में 10,648 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, निकाल लेते हैं। 2 साल में कितना हो रहा है 9680 रुपए, यह है 2 साल का मिश्र धन है, अमाउंट है। 3 साल में कितना हो रहा है, 3 साल में हो रहा है आपके 10,648 रुपए। ठीक है, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, ये 2 ईयर का और ये 3 ईयर का है। तो इसका मतलब 2 साल से 3 साल में गए, जस्ट अगले साल में ही जा रहे हैं, तो 9680 से 10,648 हो रहे हैं। तो ब्याज कितना मिल रहा है, जितना ये ज्यादा है वही हमारा इंटरेस्ट है। तो कितना इंटरेस्ट है, इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो 10,648 में से आप कम कर लो 9,680। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितना होगा, ये 14 हो गया, इधर हो गया आपके कितना ये 6, और फिर ये इसमें से कम हो जाएगा तो ये कितना 968 रुपीज हो रहा है।
तो इसका इंटरेस्ट कितने का मिला, 968 का मिला। किस पर मिला, जो पहले है, और पहले कितना है 9680 पर मिल रहा है, तो 9680 पर मिल रहा है। और इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया उसको 100। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है। कितना आ गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो कि हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आपको देखिए, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपए है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा साधारण ब्याज। तो पहले तो आपको वो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, टाइम हमें पता है, और सीआई हमें पता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो बात करते हैं इसकी, निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल नहीं पता है तो हमें पता है जितना भी ये है प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल पी है, कितना है 105, टाइम कितना है 3, तो ये हुआ अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर लूं तो मेरे पास मिल जाएगा जो ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो 0.20 लिखूं या 0.2 लिखूं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये कैंसिल हो रहा है, अंदर बिल्कुल हो रहा है 21 और ये 20, तो P 21 का क्यूब हो रहा है 9261, 20 का क्यूब हो रहा है 8000, माइनस P इज इक्वल्स टू 252.20 लिखे या केवल 2 लिखे, काम चलेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 8000 एलसीएम होकर उधर चला जाएगा, तो 252.2 मल्टीप्लाई 8000, ठीक है, इधर क्या रह गया 9261 P माइनस ये 8000 इधर भी आएगा, एलसीएम लेंगे तब, तो इसका मतलब इधर रह जाएगा आपके पास 9261 P माइनस 8000, इसमें से कम कर लेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ये रह रहा आपके पास कितना 1261 P। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 8000 उधर गया, तो फिर 9261 में से 8000 लेस होगा, 9221 में से हम यहाँ लेस कर लेंगे, 61 में से हम यहाँ लेस कर लेंगे कितना 8000, तो कितना रह जाएगा 1261 रह जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉइंट हटेगा तो आप नीचे क्या लगा लोगे, जीरो लगा लोगे। ठीक है, तो जीरो लगेगा, तो ये लगाया जीरो हमने, एक था इसलिए, तो ये एक जीरो आपके कैंसिल हो गया। और कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल 1261 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, कितनी बार 1261 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपके 2 बार। तो हम देख सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो कितना आ रहा है 1600 रुपए। तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास 1600। अब प्रिंसिपल आ गया तो अब आंसर आगे का जो पूछा जा रहा है वो आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल हो गया कितना 1600, टाइम हो गया कितना 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई कितनी 5%। क्या पूछ रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं हम। हमें पता है प्रिंसिपल जो है परसेंटेज में कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं तब 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी है 1600, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1600 अपॉन 100, 1% की वैल्यू आई। क्या हमें 1% की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल 5% है, 3 साल तक है, तो कितने प्रतिशत होगा 15%। तो मान ये 1 का है, हमें निकालना है 15 का, तो 15 से गुणा कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 15 का 15 से गुणा करूं तो 225 होता है, एक बार और 15 ले लूं तो कितना हो जाएगा 240, तो 240 रुपीज हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल, देखिए, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए है, तो वह धन कितना होगा, यह पूछा जा रहा है। निकाल सकते हैं, हमें पता है 2 वर्ष के अंतर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, उसका क्या स्क्वायर, यही है। तो डिफरेंस कितना 80 का, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, निकालना है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4/100 और उसका क्या है स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है 25। तो ये 80 इज इक्वल्स टू P 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर कितना 625। आपको तो प्रिंसिपल चाहिए तो 625 का 80 से या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो कितना आ रहा है ये प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 80 इंटू 620 कितना हो जाएगा देख सकते हैं हम। 625 है उसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया आपके ये 0, 8 का 5 से ये 40, फिर 8 का 2 से 16 और 4 फिर हो गया 20, 8 का 48 और ये 50। तो आंसर आ रहा है कितना 50,000, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।